नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय माँ वैष्णो देवी, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित शास्त्री विक्रम भाई जोशी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अंबाजी ज्योतिष में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए जिससे हमारा कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी लेके आप तक ज़रूर पहुँचे और उसकी जानकारी आपको मिले। दोस्तों, आज हम बताएंगे सबसे पहले किस तरह से नाम लिखकर वशीकरण किया जाता है और किस तरह से अपने पार्टनर, प्रेमी, प्रेमिका के मन से कोई अगर नेगेटिव विचारधारा या उसके नेगेटिव प्रभाव उसमें घुस गए हैं, उस पर असर कर चुके हैं, तो वो नेगेटिव प्रभाव जो है या नेगेटिविटी जो है वो कैसे दूर करनी है। तो दोस्तों, नाम लिखकर वशीकरण करके अपने प्रेमी पार्टनर के दिमाग से या अपने प्रेमी पार्टनर के मन के अंदर जो गलत फहमी हो गई है या उसके माइंड में कोई नेगेटिविटी भर दी गई है थर्ड पर्सन के द्वारा, तो उस तरह से अपने उस प्रेमी पार्टनर को वापस पाने के लिए और उसको अपना बनाने के लिए इस नेगेटिविटी को, इस माइंड में जो भरे हुए गलत फहमी को कैसे दूर करना है और उसे कैसे अपना बनाना है वापस। कभी कभार दोस्तों क्या होता है कि कोई पार्टनर अपने प्रेमी से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, यानी लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ थर्ड पर्सन या कुछ ऐसे दोस्त या ऐसे दोस्तों के कारण से कभी कभार छोटी सी कोई बात होती है उसको लेकर जलनशील ऐसी होती है अपने अंदर कि इन दोनों का प्यार इतना अच्छा कैसे चल रहा है, तो कोई थर्ड पर्सन द्वारा उसके विचारों को बदल दिया जाता है, उसको माइंड को वॉश कर दिया जाता है, उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है उसके पार्टनर के खिलाफ। किस तरह से कि वो यूँ है, ऐसा है, वैसा है, या और कोई लड़की के साथ वो ऐसा है, वो है। जब तक आप किसी की सच्चाई नहीं जानो तब तक आपको कभी भी किसी के बारे में गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी से बहुत प्यार करते हो और आपके साथ भी यही हुआ है कि आपका प्यार जो है वो किसी के कहने में, किसी के बहकावे में या किसी के कान भरने में आ गया है और आप लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसको मना नहीं पा रहे हो, उसको समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो समझ नहीं रही है या वो समझ नहीं रहा है, तो ऐसे में अब उनको समझाना और उनको कैसे, किस तरह से आप दोनों को एक होना है, वो मैं आपको एक छोटे से ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष टोटके के हिसाब से मैं आपको एक बताऊंगा। जो प्रयोग है वो आप कर सकते हो अगर आपसे होता है तो। अब दोस्तों, उसमें क्या है कि आजकल हर स्त्री, हर पुरुष एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या अनमेरिड हो या मैरिड हो, ठीक है। तो प्यार करते करते उनके अंदर मान लो कोई तीसरा व्यक्ति या किसी के कहने में या एक छोटी सी कोई भूल हो जाती है, कोई भी ऐसा मतलब गलतफहमी हो जाती है मन में, तो उससे वो दूर हो जाते हैं एक दूसरे से और उनका 10 साल का प्यार, 5 साल का प्यार, 7 साल का प्यार, 10 साल, 14 साल का प्यार एक मिनट में बिखर जाता है और उस प्यार के प्राण पंख फिर उड़ जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, या तो जो स्त्री पार्टनर है वो भटकती है अपने प्यार को वापस पाने के लिए, या फिर पुरुष पार्टनर जो होता है वो भटकता है दर दर अपने उस प्यार को वापस पाने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही कुछ मुसीबत या ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, तो आपको मैं ये टोटका जो बता रहा हूँ वो टोटका आप ज़रूर कीजिएगा। आपको फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। आपका पुरुष
पार्टनर या स्त्री पार्टनर प्रेमी या पुरुष पार्टनर प्रेमी है आपका, और किसी के कहने के मुताबिक अगर वो उसका माइंड डाइवर्ट हो गया है या उसका मन जो है वो आपके प्रति कुछ नेगेटिविटी लेकर चल रहा है, उसके मन में गलत विचार आ रहे हैं कि ये किसी और के साथ ऐसा है वैसा है। लेकिन हालांकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कि जैसे दो प्यार करने वाले बहुत ही अच्छी उनकी बनती है, वो बहुत अच्छे से प्यार कर रहे हैं, छोटी सी कोई बात हो जाती है कभी किसी को लेकर तो वो ऐसी चीज़ें बन जाती है ऑटोमेटिक। तो ऐसे में आपको अपने प्यार को थोड़ा वक्त और थोड़ा समय देना चाहिए सुधरने के लिए, उसको समझाने के लिए, या उसकी पूरी तरह से छानबीन करनी चाहिए कि ये हकीकत में जो चीज़ हुई है वो है या नहीं। क्योंकि कभी कभार किसी और के कारण हमारा प्यार टूट जाता है, और जिसको बोला जाता है लव ब्रेकअप हो गया है, यानी हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। अरे ब्रेकअप किस चीज़ का हो गया है? कोई ब्रेकअप नहीं। ब्रेकअप कब होता है कि अगर मान लो दोनों में से कोई एक प्रेमी असफल हो रहा है, तो जब दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार कर रहे हो तो उसमें ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं होती। प्यार एक ऐसी चीज़ होती है कि बार बार प्यार नहीं होता है। अगर आप सच्चे दिल से सच्चे मन से किसी लड़की से प्यार करते हो या किसी लड़के से प्यार करते हो तो अपने दिल से सच्चे तन मन धन से उसका प्यार निभाओ, उसको कभी धोखा मत दो, और उसके साथ अपना जीवन बिताओ, और उसके साथ शादी करके अपना जीवन व्यतीत करो, और अपना जो सांसारिक जीवन है उस जीवन को अच्छे से जीवो। क्योंकि भगवान ने जो जन्म हमको इंसान के रूप में जो दिया है वो जन्म एक ही बार हमको मिलता है। इसलिए इस जन्म को, इस जीवन को अच्छे से आप व्यतीत करो, ना कि एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई या एक दूसरे से मनमुटाव करके। एक दूसरे से अच्छे से प्रेम से रहना, अच्छे से एक दूसरे को प्रेम करना, और कोई भी छोटी सी भी समस्या हो तो उसका हल ढूंढो, ना कि उस समस्या को और ज़्यादा बढ़ा दो, ऐसा नहीं। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है जो मैं आपको एक छोटा सा टोटका बता देता हूँ घर में करने के लिए, जिससे अगर आपका कोई प्रेमी पार्टनर नाराज है, किसी के कहने में आ गया है तो आपसे नाराज हो गया है, और आप उसके लिए जगह जगह भटक रहे हो कि वापस उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, वो मेरे को मिल जाए वापस, तो उसके लिए आपको एक चीज़ ऐसी बता रहा हूँ दोस्तों। ये समुद्र मंथन का एक समुद्री झाग होता है, ये आपको पूजा के स्थान में मिलेगा। ये समुद्र से प्राप्त किया जाता है, इसको समुद्री झाग बोला जाता है। समुद्र में से ये बनता है, और इस पे आपको क्या करना है, उस लड़की का या उस लड़के का, यानी मान लो आपका प्रेमी पार्टनर पुरुष है तो उसका आपको पूरा नाम यहाँ लिखना है, पूरा नाम बकाया उसका नाम और उसके पिताजी का नाम लिखना है। फिर उसके साथ ही आपको 7 बार नीचे आपको उसके नाम से 7 बार और आपको उसका नाम लिख लेना, ओनली उसका ही नाम, जो आपका प्रेमी पार्टनर है या लड़की है, स्त्री पार्टनर है, स्त्री पार्टनर प्रेमी है, जो भी है। फिर आपको क्या करना है, इसको अपने पास 21 दिन तक अपने पास रख लेना है। जब आप रात को सोते हो तो अपने बेड के पास रख के सो सकते हो, और दिन में कभी भी कहीं जाते हो तो अपने बैग में लेके इसको रख सकते हो। लेकिन इस पर ही एक क्रिया होगी, आपको 21 दिन तक इस पर नाम लिखकर अपने पास रखो। आप देखोगे ये इतना सरल उपाय है कि 21 दिन के अंदर अंदर आपका सब अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों ये आज हमारे इस विषय में इतना ही, और कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो हमारे YouTube चैनल में जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। कॉल करने का, सलाह लेने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है सलाह लेने का। अगर आपको कोई भी समस्या का समाधान कराना है तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। जय माता रानी वैष्णो देवी, जय महाकाल, जय काल भैरव, जय महाकाल।